बोलिए जीतिया माता की जय, जीमूत वाहन भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज है जीतिया व्रत। आप सभी की संतान की लंबी आयु की मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं। जीतिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जीतिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। आप भी पूरी तरह से विस्तार से इस कथा को सुनिएगा। यह कथा जो मैं सुना रही हूँ यह शास्त्रों में वर्णित है, तो इस कथा का श्रवण सभी को करना चाहिए। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस प्रकार दीर्घायु होंगे, सो उसके बारे में कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होगा उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए चली गई। जब उनके पास पहुंची तो उन सब में गौतम जी आनंद के साथ उनके समक्ष बैठे और उनके सामने जाकर सभी ने प्रणाम कर कर अपना मस्तक झुका लिया। तो इसके पश्चात स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र कैसे दीर्घायु होंगे, उनकी हारी बीमारी और हर स्वरूप में कैसे रक्षा होगी, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी सारी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुनी है और वेद शास्त्रों में पढ़ी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हो गए तो पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के यहाँ गई। उन्होंने धौम से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठाक कहिए। धौम बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्रियों के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री खूब रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका करुण रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन तो मानो हृदय विदर्ग होकर अर्थात गदगद होकर खूब रोने लगे। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगी, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन यहाँ आकर गांव के बालकों को पूरी तरह से खा जाता है। इस प्रकार दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए पूरा यत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग जब खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। तब वह देखकर गरुड़ जी ने कहा, यदि तुम कोई देवता हो तो मुझसे कहो, बताओ तुम कौन हो? तुम तो मनुष्य ही जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और अपना कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन ने वह पूर्ण रूप से मन से हारे हुए राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा और अपना पेट भरने के लिए मेरा पूरा मांस खा जाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात करने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शाली वाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम जीमूत वाहन है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जिससे जो वहाँ पर उत्पन्न हुए हैं वह बहुत दिनों तक जीवित रहें और अपनी पूर्ण आयु होकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। धौमिन
ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राज राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर अमृत बरसाया। ऐसा करने से सभी लोग जो मृत थे वह जीवित हो उठे, जिनको गरुड़ ने पूर्व में खाया हुआ था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों ने बहुत कष्ट, जो उनके आसपास के गांव वाले थे, सब कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा इस दिव्य कार से और दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ फिर से उनसे कहने लगे, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वर दूंगा। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के साथ शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन एक ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से प्रख्यात होगा। वहीं त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका का और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो उनका दिनों दिन सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदिया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद्य अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत रखकर शुद्ध अष्टमी का व्रत करने और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ लाक की ओर चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर की ओर वापस आ गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुमको मैं पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें भी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बातें सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और वह पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ इस उत्तम व्रत को करने का निश्चय किया। गौतम जी ने कहा, हे रानी, यह जो व्रत है यह अपने आप में अद्भुत है। तुम भी इस व्रत को विधि विधान से करना। इस व्रत को करने से सब तरह की पीड़ा, शंका इत्यादि का निदान हो जाएगा। इस तरह से द्रौपदी ने भी इस व्रत को करने के लिए विचार किया और विशेष तौर पर उस व्रत की सुंदर महिमा को गाया और बतलाया। और साथ ही गौतम जी के ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव को तुम्हें और अधिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यह व्रत अपने आप में एक चिल्ल सिहारन का भी सुंदर व्रत है। एक बार की बात है कि गौतम ऋषि जी इसी व्रत के प्रभाव को सभी को सुना रहे थे कि एक चिल्ल ने भी यह सारी बातें सुन ली और अपनी सखी सिहारन को भी, अर्थात सिहारन होती है जो, उसे भी सारी बात बताई। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ल ने और उस पक्षी ने भी खोते में बैठकर सिहारन ने भी इस व्रत को करने का जब से सुना निश्चय कर लिया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठकर अपनी सखी को भी सुनाया। सिहारन ने आधी कथा सुनी और उसे भूख लगाई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान पहुंची। वहां उसने अपनी इच्छा भरकर मांस का भोजन कर लिया। वही जो चिल्ल थी, अर्थात चिल्ल की पत्नी चिल्ली थी, बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और गौ माता को दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने व्रत का पारण किया। कुछ दिनों बाद वह दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में उनका जन्म हुआ। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारन जी वह छोटी हुई। वह दोनों सभी शुभ क्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नैनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के समान सदृश तेजस्वी 8 बालकों को जन्म दिया और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के 8 पुत्रों को देखकर वह बड़ी ईर्ष्या करती थी। राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे मरे हुए बेटे गए हैं, अर्थात इनको मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मार डालने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य
अपने बल से उनको बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों के सर कटवाकर पिटोरी में रखवा लिए और पिटारी उसकी माता अर्थात मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वह 8 सर बेशकीमती हीरे जवाहरात में बदल गए और वह 8 लड़के भले चंगे अपनी माता के पास वापस चल गए। उनको देखकर राजपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास गई और पूछने लगी, बहन तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, ऐसा कौन सा व्रत किया है जिसके कारण जितनी बार भी मैंने तुमने बेटों को मारा है उतनी बार वह मरे नहीं हैं। इस प्रकार मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ल थी और तुम सियारन थी। दोनों ने एक महाव्रत किया था जिसका नाम जीवित पुत्रिका व्रत था। तुमने व्रत के नियमों का भली प्रकार पालन नहीं किया था और मैंने पूरे विधि विधान से इस व्रत के नियमों का पालन किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते। ओ राजरानी, यदि तुम उस अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत को विधि विधान से करोगी तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उनके कथन सुनकर रानी ने तुरंत इस व्रत को करने का निश्चय किया। तभी से उसके कई सुंदर पुत्र जन्म लिए और सभी दीर्घायु हुए और बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने इस दिव्य व्रत को तुम्हें बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करे। प्रिय श्रोताजनों, यह तो बहुत पौराणिक कथा है जो मैंने आपको सुनाई। इसके अलावा एक और जीतिया भगवान की कथा सुनी जाती है, आइए उसका भी श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन उनके पति का निधन हो गया अर्थात मृत्यु हो गई, जिससे उसका जीवन पूरा दुखमय हो गया। वह अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन उसके पति के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए जीतिया माता के आराधना का बहुत सुंदर निर्णय लिया। उसने मन में व्रत रखने की इच्छा प्रकट की और जीतिया माता से अपने पति की आत्मा की शांति और अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए खूब प्रार्थना की। व्रत के दौरान उसने विशेष भोजन का त्याग किया और रात भर जागकर पूजा की। जीतिया माता ने उसकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर उसकी सब मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। उसके बाद उसके पति की आत्मा को शांति मिली और बैकुंठ में उसके पति का वास हुआ और उसके बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य मिला, उसे सुख संपदा मिली और जीतिया माता की कृपा से उसका जीवन पहले की भांति खुशहाल होने लगा और उसकी मृत्यु के बाद भी उसे बैकुंठ मिला। इस तरह से जीतिया माता सबके जीवन में कल्याण करती है। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह मैंने आपको कथा सुनाई जो कि जीतिया व्रत में संपूर्ण रूप से सुनी जाती हैं। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। महादेव आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी भी आज व्रत कर रहे हैं तो कमेंट्स में श्री नारायण का ही एक स्वरूप है जीमूत वाहन भगवान, तो जय श्री नारायण या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।